हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल विथ राजेंद्र सर। तो स्टूडेंट्स तुमको कही रखुची आमर बर्तमान डिस्कसन चलती पेडागोजी महामाराथन सिलेबस वाइज एमसीक्यू डिस्कसन विथ आंसर। तो आज टॉपिक रही कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग उपर 50 एमसीक्यू डिस्कसन बहुत इंपोर्टाट अटे। तुमको कही रखुची पेडागोजी सिलेबस समस्त एग्जाम सेम रोचे, तेणु ए क्लास को मिस न करी शेष पर्यटन देखो तुम परीक्षा बहुत तुमको हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 रही लर्निंग इज डिफाइंड एज, लर्निंग को किपर डिफाइन करेंगे। आंसर रहा बी ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग इज दैट इट, तलित क्यों गोटे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक अटे। आंसर रहा बी कैन बी अनइंटेंशनल। क्वेश्चन नंबर 3 लर्निंग इज सेड टू बी ए प्रोसेस बिकॉज, लर्निंग गोटे प्रोसेस अटे कारण कौन। आंसर बी इट रिक्वायर्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस टू टेक प्लेस। लर्निंग गोटे प्रोसेस अटे प्रक्रिया अटे कारण इट रिक्वायर्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड एक्सपीरियंस टू टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 लर्निंग रिक्वायर्स, शिक्षा कौन आवश्यक करे। आंसर है बी एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विथ द एनवायरनमेंट। आमे कौन से भाग ने एक्टिव रहा एवं इंटरेक्शन रहा परिवेश सहित किपर इंटरेक्शन रहा लर्निंग आवश्यक करे। क्वेश्चन नंबर 5 द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग प्रोसेस कौन अटे। आंसर है बी कॉन्शियस एंड डेलिबरेट रिक्वायर प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। आम कॉन्शियस रहा डेलिबरेट रहा और रिक्वायर प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, आम प्रैक्टिस करवा रिपीट करवा, यह लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज ए चेंज इन। क्वेश्चन नंबर 6 एगेन पढ़ुची लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन, लर्निंग को आम किपरि डिफाइन करिपरिबा कौन क्या किपरि चेंज हो परिबो। आंसर बी परमानेंट बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग, आम परमानेंट बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग चेंज करिपरिबो कारण लर्निंग माध्यम। क्वेश्चन नंबर 7 ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग इज दैट इट इज। क्वेश्चन नंबर 7 ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग इज दैट इट इज, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक कौन अटे। आंसर है सी ऑफेन ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस ओवर टाइम, यह बहुत धीरे होता है और कंटिन्यूअस होता है ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 लर्निंग कैन अकर, लर्निंग केतेबेले संगठित होता है। आंसर है बी थ्रू एनी इंटरेक्शन विथ द एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। आम लर्निंग केतेबेले संगठित होता है केतेबेले आम लर्निंग ठीक होता है थ्रू इंटरेक्शन, आम वार्तालाप द्वारा क्यों परिवेश सहित एवं अभिज्ञता द्वारा एवं अभ्यास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग इज, वन कैरेक्टरिस्टिक कौन अटे लर्निंग गोटे वैशिष्ट्य कौन अटे तल लिखित। आंसर है बी इट इज इरिवर्सिबल वन्स ए बिहेवियर इज लर्न, गोटे बिहेवियर आम जो संगठित हो बिहेवियर आम परिमार्जित होता केबे परिवर्तन हेबो नाही। क्वेश्चन नंबर 10 लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन बिकॉज, लर्निंग कौन पे अभिप्रेरणा आवश्यक करे कारण। आंसर है बी इट डायरेक्ट्स बिहेवियर एंड एनर्जी टुवर्ड लर्निंग गोल्स। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इनवॉल्व्स, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टी क्या सहित जड़ित अटे। आंसर बी एक्टिवली एंगेजिंग इन लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 12 कॉग्निटिव लर्निंग प्राइमरली फोकस ऑन, आम जो कॉग्निटिव लर्निंग टी अच्छी प्राइमरली क्या पर फोकस करते। आंसर ए अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, आमर बुझापना एवं मन पकाइबा एवं नॉलेज अप्लाई करने कॉग्निटिव लर्निंग टी फोकस करते। क्वेश्चन नंबर 13 बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी एम्फासाइजेस, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी क्या पर एम्फासाइज करछि। आंसर है बी द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन शेपिंग बिहेवियर थ्रू रीएनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 14 कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनकरेजेस, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग टी किपर एनकरेज करे उत्साहित करता है। आंसर है बी द लर्नर टू बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लर्नर को बिल्ड करे तार एग्जिस्टिंग नॉलेज को एवं तार अभिज्ञता को गेस कर नुआ ज्ञान आहरण करने। क्वेश्चन नंबर 15 सोशल लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट पीपुल, सोशल लर्निंग थ्योरी पीपुल लोक मानक कौन मतामत देता है। आंसर है बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर्स, आम ऑब्जर्वेशन एवं इमिटेशन रे अन्य मानक किपर ज्ञान आहरण करवा। क्वेश्चन नंबर 16 भिकारियस लर्निंग अकर्स व्हेन, भिकारियस लर्निंग किपर संगठित होता है। आंसर ए पर्सन लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, गोटे पर्सन टी ज्ञान आहरण कर अन्यर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17 लर्निंग बाय डिस्कवरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, आमर डिस्कवरी द्वारा लर्निंग होता है
ये जो डिस्कवरी द्वारा लर्निंग होती तलित क्योंटी तार गोटे भल उदाहरण अटे आंसर है सी एंगेजिंग इन एन एक्सप्लोरेशन प्रोसेस टू फाइंड आंसर्स और सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 18 इम्प्लिसिटी लर्निंग रेफर्स टू आमर इम्प्लिसिटी लर्निंग टी क्या कौन सूचना दिए आंसर ए लर्निंग दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस लर्निंग जहाँ अकर्स संगठित हुए कौन कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द प्रोसेस आमर कॉन्शियस अवेयरनेस बिना प्रोसेस प्रक्रिया द्वारा लर्निंग संगठित होते। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लिसिटी लर्निंग इनवॉल्व्स आमर एक्सप्लिसिटी लर्निंग टी क्या सहित जड़ित अटे आंसर ए लर्निंग थ्रू कॉन्शियस अवेयरनेस एंड एफर्ट आमर कॉन्शियस अवेयरनेस सचेतनता एवं आमर एफर्ट पाई लर्निंग संगठित होते। क्वेश्चन नंबर 20 एसोसिएटिव लर्निंग इनवॉल्व्स आमर एसोसिएटिव लर्निंग टी किपरि संगठित होता है किपरि होता है आंसर ए लर्निंग बाय कनेक्टिंग न्यू इनफॉरमेशन टू प्रीवियस नॉलेज आमर प्रीवियस नॉलेज को आहरण करी जो न्यू नॉलेज आम गेन करबा ता आमर एसोसिएटिव लर्निंग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 द फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस इज आम लर्निंग प्रोसेस प्रथम पदक्षेप कौन अटे प्रथम स्टेप कौन अटे आंसर बी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम और टॉपिक टू बी लर्नड। क्वेश्चन नंबर 22 अटेंशन प्लेज ए की रोल इन द लर्निंग प्रोसेस बिकज इट आम लर्निंग प्रोसेस रे अटेंशन गोटे की रोल भूमिका अटेंशन भल बड़ भूमिका रही कारण आंसर है बी एनश्योर दैट या आमको श्योर करे जे निश्चिंत करे जे स्टूडेंट फोकस ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स स्टूडेंट तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करे। क्वेश्चन नंबर 23 रिटेंशन इन द लर्निंग प्रोसेस रेफर्स टू आम लर्निंग प्रोसेस जो रिटेंशन रही क्या सूचना दिए आंसर है बी द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिकॉल द इनफॉरमेशन लेटर शिक्षा अध्ययन पर स्टूडेंट पाखे दक्षता थी जो अध्ययन से करी स्मरण कर तार मनरे सबुदिन मन रखिपड़। क्वेश्चन नंबर 24 दी रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लर्निंग रेफर्स टू आम जो लर्निंग रे रिप्रोडक्शन रही क्या सूचना दिए आंसर है बी द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द लर्नड इनफॉरमेशन इन न्यू सिचुएशन जहाँ से शिक्षा लाभ कर न्यू सिचुएशन किपरि अप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 25 फीडबैक इज क्रुशियल इन द लर्निंग प्रोसेस बिकज इट आमर फीडबैक टी गोटे क्रुशियल भूमिका ग्रहण करे लर्निंग प्रोसेस रे कारण आंसर ए अलाउ स्टूडेंट टू आसेस देयर परफॉर्मेंस एंड करेक्ट मिस्टेक स्टूडेंट मान को परफॉर्मेंस करिवारे देवारे ताकू अलाउ एक्सेस करे एवं मिस्टेक को करेक्ट करिवारे सहायता देते। क्वेश्चन नंबर 26 एक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिव लर्निंग टी कौन आवश्यक करे आंसर बी इंटरेक्शन एंगेजमेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑन द लर्निंग मटेरियल्स इंटरेक्शन करेंगे वार्तालाप करेंगे और शिक्षा पद्धति से निजक नियोजित करेंगे और कौन शिक्षा लाभ कले से प्रतिफलित करेंगे दैनंदिन जीवन में। क्वेश्चन नंबर 27 रिफ्लेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस बिकज इट आमर जो रिफ्लेक्शन अच्छी तार गोटे बहुत बड़ भूमिका लर्निंग प्रोसेस रे ता कौन कहीं होता है कारण कौन आंसर बी एनकरेज स्टूडेंट टू क्रिटिकली थिंक अबाउट देयर लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट मान को उत्साहित करवा से किपरि गोटे शिक्षा उपरे गभीर भाव में चिंता करें और नुआ ज्ञान आहरण करेंगे अभिज्ञता मध्यम। क्वेश्चन नंबर 28 दी कंसोलिडेशन फेज ऑफ लर्निंग रेफर्स टू आमर जो कंसोलिडेशन फेज अच्छी लर्निंग रे ता क्या सूचना दे आंसर बी स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्किल थ्रू प्रैक्टिस एंड रिव्यू स्टूडेंट मानकर न्यू नॉलेज को मजबूत करें स्किल एवं प्रैक्टिस द्वारा एवं रिव्यू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टे क्या सूचना दिए आंसर ए द एबिलिटी टू अप्लाई लर्नड स्किल और नॉलेज टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन स्टूडेंट पाखे दक्षता थिबा जे जो ज्ञान से आहरण करिछि जो कौशल से जानी से ज्ञान कौशल को से नुआ नुआ सिचुएशन रे नुआ नुआ जगह अप्लाई करके किपरि समाधान करि पारछि ता अटे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 30 मोटिवेशन इन द लर्निंग प्रोसेस इन्फ्लुएंसेस आमर जो लर्निंग प्रोसेस रे मोटिवेशन अच्छी किपरि इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित करते हैं आंसर बी द डिग्री ऑफ एफर्ट एंड परसिस्टेंस स्टूडेंट इन्वेस्ट इन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 31 प्रायर नॉलेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग बिकज इट आमर प्रायर नॉलेज गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे लर्निंग रे कारण आंसर है बी एक्ट एज फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग न्यू नॉलेज यह गोटे फाउंडेशन पर कार्य करते कौन पे ना नुआ नॉलेज बा नुआ ज्ञान आहरण सृष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 32
एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस बाय आमर जो लर्निंग प्रोसेस टी एनवायरनमेंट द्वारा अफेक्ट होता है किपरि कहा द्वारा आंसर ला बी प्रोवाइडिंग डिस्ट्रैक्शन और ए कंडुसिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग जदि गोटे डिस्ट्रैक्शन आसुची एवं कंडुसिव एटमॉस्फेयर आसुची ता द्वारा आमर कोन लर्निंग एनवायरनमेंट टी अफेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 द लर्नर्स एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस लर्निंग बिकॉज लर्नर्स एटीट्यूड टी इन्फ्लुएंस होता है लर्निंग रे कारण आंसर ला ए इट डिटरमाइन्स हाउ मच एफर्ट द लर्नर इज विलिंग टू पुट इनटू द लर्निंग प्रोसेस कहीं ना केते परिमाण रे बा को बड़ी भाव में स्टूडेंट तार एफर्ट लगाउची नुआ ज्ञान आहरण करिबारे बा नुआ ज्ञान शिखिबारे लर्निंग प्रोसेस रे तार लर्निंग एटीट्यूड जना पड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 34 लर्निंग स्टाइल सजेस्ट दैट लर्निंग स्टाइल टी किपरि कोन सजेस्ट देते कोन करथे कोन सजेस्ट करथे कोन मतामत देथे आंसर ला बी डिफरेंट पीपल हैव प्रिफर्ड वेज टू प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 34 अगेन पढुची लर्निंग स्टाइल सजेस्ट दैट लर्निंग स्टाइल टी कोन सजेस्ट करथे बा कोन मतामत देथे आंसर ला बी डिफरेंट पीपल हैव प्रिफर्ड वेज टू प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 35 कॉग्निटिव लोड रेफर्स टू कॉग्निटिव लोड टी कहा सूचना दे आंसर ए द मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 36 द इमोशन ऑफ लर्नर कैन अफेक्ट लर्निंग बाय हमर जो लर्निंग रही ता इमोशन द्वारा अफेक्ट होता है किपरि बा कहा द्वारा आंसर बी इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन अटेंशन एंड मेमोरी रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 37 फीडबैक एनहांस लर्निंग बाय क्वेश्चन नंबर 37 फीडबैक एनहांस लर्निंग बाय हमर लर्निंग टी फीडबैक द्वारा एनहांस होता है कहा किपरि आंसर ए रीएनफोर्सिंग करेक्ट रेस्पॉन्स एंड गाइडिंग इंप्रूवमेंट ऑन इनकरेक्ट वंस। क्वेश्चन नंबर 38 फिजिकल फैक्टर्स लाइक स्लीप एंड न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस लर्निंग बाय आमर जो फिजिकल फैक्टर टी सोइबा एवं न्यूट्रिशन लर्निंग को अफेक्ट करता है कहा द्वारा आंसर बी हेल्पिंग लर्नर्स मेंटेन फोकस एनर्जी एंड ब्रेन फंक्शन स्टूडेंट मान को साहाय्य करबा फोकस करिबारे एवं एनर्जी रे एवं तांको ब्रेन फंक्शन रे जहा द्वारा तमर लर्निंग टी फिजिकल फैक्टर द्वारा अफेक्ट हो नथिबो बे इन्फ्लुएंस हो नथिबो। क्वेश्चन नंबर 39 सेल्फ रेगुलेशन इन लर्निंग रेफर्स टू आम जो सेल्फ रेगुलेशन रही लर्निंग रे ता सूचना दिए आंसर है बी द एबिलिटी टू सेट गोल्स मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजी टू मीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन पढ़ुची सेल्फ रेगुलेशन इन लर्निंग प्रोसेस रेफर टू आम जो लर्निंग प्रोसेस रे सेल्फ रेगुलेशन रही आत्मसंयमता ताहा सूचना दिए आंसर है द एबिलिटी टू सेट गोल गोटे दक्षता आनिबा हमर लक्ष्य स्थिर करिबारे मॉनिटर प्रोग्रेस हम से प्रोग्रेस को मॉनिटर करिबा एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजी टू मीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 40 मेटा कॉग्निशन इन लर्निंग रेफर्स टू हमर जो लर्निंग रे मेटा कॉग्निशन अछि ताहा सूचना दिए आंसर ए द एबिलिटी टू थिंक अबाउट वन्स थिंकिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 41 लर्निंग आउटकम्स आर बेस्ट मेजर्ड बाय लर्निंग आउटकम टी किपरि भला भाबरे मेजर कराबा बा किपरि मापा जाय परिबा कहा द्वारा आंसर बी द लर्नर्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू न्यू एंड वेरिएड सिचुएशंस लर्नर रो जो दक्षता रही से दक्षता को से प्रयोग करी ज्ञान को से प्रयोग करी नुआ एवं विविधता सिचुएशन रे किपरि ताको समाधान करि पारुचे ता माध्यम रे हमें लर्निंग आउटकम्स को मेजर करि परिबा। क्वेश्चन नंबर 42 प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए की स्किल डेवलप्ड थ्रू लर्निंग बिकॉज इट प्रॉब्लम सॉल्विंग टी हमर गोटे की स्किल अटे डेवलप रे थ्रू लर्निंग कारण आंसर है बी एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 43 वन वे टू मेजर लर्निंग इज थ्रू हमर वन वे कौन अटे हम लर्निंग को मेजर करिबारे कहा माध्यम रे आंसर बी कंटिन्यूअस असेसमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन बोथ आम दुईटा जो समेटिव एवं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन माध्यम रे एवं ताको निरंतर भाव जारी रखिले आम लर्निंग मेजर को मापी पारिबा वन वे रे लर्निंग मेजर को मापी पारिबा। क्वेश्चन नंबर 44 इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स आर अचीव्ड व्हेन इफेक्टिव लर्निंग टी केते बेला हमरा अचीव होइते आंसर बी लर्नर्स एक्टिवली एंगेज रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई द लर्न्ड मटेरियल्स टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 45 नॉलेज ट्रांसफर इज सक्सेसफुली व्हेन नॉलेज टी केते बेले सफलतापूर्वक रूपांतरित होइते आंसर बी लर्नर्स कैन अप्लाई दैट दे हैव लर्नड टू न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस।
जितेबाला लर्नर टी आप्लाय कर ह्वाट दे हाव लर्न जहाँ से शिखी से आप्लाय कर गोटे न्यू कंटेस्ट और चैलेंज रे सेतेबाला आम जानबे जे नॉलेज टी ट्रांसफर होइछि सफलतापूर्वक। क्वेश्चन नंबर 46 लर्निंग रिटेंशन इज इंक्रीज्ड व्हेन स्टूडेंट्स लर्निंग रिटेंशन टी केतेबाला अभिवृद्धि पाई थाए जितेबाला स्टूडेंट आंसर बी एंगेज इन एक्टिव लर्निंग एंड रिपीटेशन विथ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 लर्निंग आउटकम्स आर एनहांस्ड व्हेन लर्निंग आउटकम्स टी केपरे त्वरित होइथाय जेतेबेले आंसर बी एक्टिव एनवायरनमेंट प्रैक्टिस एंड फीडबैक आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 40 क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए लर्निंग आउटकम दैट इज डेवलप्ड थ्रू आमर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टी गोटे लर्निंग आउटकम अटे जहाँ डेवलप्ड होता है कहा द्वारा आंसर बी एक्टिव एंगेजमेंट एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट लर्निंग टू न्यू चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 49 द एप्लिकेशन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स आमर जो एप्लिकेशन ऑफ लर्निंग रही खास जड़ित अटे आंसर बी यूजिंग द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू इंप्रूव रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 50 द अल्टीमेट गोल टू लर्निंग प्रोसेस इज आमर अल्टीमेट गोल कौन अटे लक्ष्य कौन अटे लर्निंग प्रोसेस रे आंसर बी टू इंप्रूव नॉलेज एंड बिहेवियर इन वेरियस कंटेक्स्ट आमर ज्ञान को आमर व्यवहार को किपरि उन्नत करबा भिन्न भिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न कंटेस्ट रे। तो स्टूडेंट्स एठी हमर सरी एची 50 टी एमसीक्यू विथ आंसर डिस्कशन टॉपिक थिला कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो माने चैनल नुआ अच्छे चैनल टी सब्सक्राइब करनियो एवं वीडियो डिस्कशन यदि तुमको भल लगुच लिंक टू तुम सांग सहित शेयर कर वीडियो गोटे लाइक कर या पर पार्ट 8 कि 9 रे मुझे आसबि नेक्स्ट सिलेबस एमसीक्यू आंसर डिस्कशन रोची। जय जगन्नाथ।